डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर चल रहा है। इसके हम एमसीक्यू कर रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने 25 सम किए हैं। आज हम 26 से स्टार्ट करेंगे। हमारा 26 सम है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ax माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0 हैज़ अ नॉन जीरो सोल्यूशन इफ a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये 35-82 साइंस में आया हुआ है, मास्टर कैडर में। तो देखो, हमने किया हुआ है कि अगर नॉन जीरो सोल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, 2a1 x के कोफिशिएंट यहाँ -1 -1 -2 1 2 1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं, जैसे कि हम 2 -1 माइनस माइनस प्लस के 4, फिर माइनस एक माइनस यहाँ है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, a माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2a प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 3, 3 2 जा 6, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस 2, यहाँ आ जाएगा माइनस 2a प्लस 1। ठीक है, माइनस 2a प्लस a, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का a, और 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 4, प्लस के 4 प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी नॉन जीरो सोल्यूशन है और हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, उसकी मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस a इज इक्वल टू -5, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा 27 सम है, जो 35-82 मैथ में आया हुआ है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। पूछा है कि नो सोल्यूशन है, 1 सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। ठीक है, अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशंस आती है कि इक्वेशंस तो 3 है लेकिन वेरिएबल 2 है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हम कोई भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट, और ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड इक्वेशन है। हमने पहले फर्स्ट और थर्ड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो किसी भी 2 इक्वेशंस को लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट और थर्ड लिए, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाले कैंसिल हो गए, 2x में से x आ गए। ठीक है, 4 और 2 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह पे 6 प्लस y इज इक्वल टू -2, तो यहाँ y हमारे पास आ जाएगा -8। और हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, x और y। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, और हमने अब क्या करना है कि ये दोनों वैल्यूज जो हमारे पास बची है इक्वेशन, जैसे कि हमने सेकंड इक्वेशन को जोड़ा है, उसमें ये पुट कर देनी है। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 3x, x की जगह पे 6 आ जाएगा, प्लस 2 y की जगह पे -8 आएगा। देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 6 जा 18, -8 2 जा 16, और 18 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 2 के इक्वल आ गए। ठीक है, मतलब क्या है, अगर ये दोनों वैल्यूज तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, जिसे हम 1 सोल्यूशन बोलते हैं। इसमें 2 ही सोल्यूशंस आते हैं। अगर किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करें और x और y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, मतलब उसके इक्वल नहीं आती राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड के, तो इसका मतलब उसके आंसर हो जाएंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, इस टाइप के सम में यही पूछा जाता है, या तो यूनिक सोल्यूशन होते हैं, अदरवाइज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। नेक्स्ट सम है 28। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिए हुए हैं -3 0 3 0 एंड 0 के इज 9 स्क्वायर यूनिट, द वैल्यू ऑफ k विल बी। ठीक है, और ये सम है, ये भी अभी 2022 में आया हुआ है। ठीक है, इसी ईयर में मास्टर कैडर में आया था ये सम। तो हमें पता है कि हमने इसका कंसेप्ट कर लिया है कि जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किए करना है, हमने वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। -3 0 3 0 सारे के सारे पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, आगे 1/2 लगाएंगे और यहाँ 1 1 लगाएंगे,
और इसका डिटर्मिनेंट, जो ये एरिया है इसकी वैल्यू गिवन है। हमने कहा था कि अगर हमारे पास एरिया की वैल्यू गिवन है हम तो इसको प्लस माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं हम, ये हो जाएगा 0 माइनस के, ठीक है। 0 को लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ +1 आ जाएगा और ये बन जाएगा 3k माइनस 0 इज इक्वल टू, ये 2 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस 18 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 3k और प्लस 3k इज इक्वल टू एक बार आ जाएगा प्लस माइनस 18, ऐसे लिखेंगे अभी। 3k प्लस 3k हमारे पास हो जाएगा 6k, 6k इज इक्वल टू प्लस माइनस 18। तो यहाँ 2 इक्वेशंस बन जाएगी, एक बार 6k 18 के इक्वल आएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर 6k माइनस 18 के इक्वल है तो k की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है। दिया हुआ है तो बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये 2022 मैथ में आया हुआ सम है। हमारा 29th सम है, इफ a इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट दिए हैं 3 2 5 देन डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। ये भी हमें पता है कि अगर डायगोनल एलिमेंट दिए हैं तो जो a का डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स, तो हम डायगोनल एलिमेंट्स गिवन है, इनकी प्रोडक्ट कर देंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 2 = 6, 6 5 = 30, तो 30 इसका करेक्ट आंसर है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स गिवन है जिसमें एलिमेंट है 1 3 -5 इज, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए बी सी और डी हमारे पास ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन में तीनों को ऐड किया है और बी ऑप्शन में तीनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया है, सी है नॉट डिफाइंड और डी है नन ऑफ दी, ठीक है। और हमारे पास देखो ए ऐसे मैट्रिक्स दी है 1 3 -5, 1 रो है और 3 कॉलम है, 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट, यहाँ ये नहीं लिखा कि ये डायगोनल एलिमेंट है, हम इसकी प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। हमें एक ए मैट्रिक्स दी है तो हमें पता है कि ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की है और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि डिटर्मिनेंट तभी फाइंड होता है अगर हमारे पास मैट्रिक्स स्क्वायर है, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड। 31st सम है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। ए ऑप्शन है cos 2 थीटा आएगी, 1 आएगी, 0 आएगी या नन ऑफ दीज। हमें पता है डिटर्मिनेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, cos स्क्वायर थीटा यहाँ मल्टीप्लाई करे हुए तो एक माइनस ये है, एक माइनस पहले से लगती है तो ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो इसका आंसर आ गया बी ऑप्शन। और नेक्स्ट सम है 32, इफ ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स देन आइटा ए इज, ठीक है। ये भी 22 में अभी अभी आया था ये सम मैथ में। हर्मिशियन होगी, सिमेट्रिक होगी, स्क्यू हर्मिशियन एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के बारे में पढ़ा था, तब हमने ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट किए थे। उसमें है अगर ये हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसको आइटा के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बन जाता है स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। और अगर हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और उसको आइटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाएगा। ये रिजल्ट भी याद रखना है। हमारा नेक्स्ट 33 सम है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स दी है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, वेयर ओमेगा इज वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, ठीक है। ये भी 2022 मैथ में आया हुआ सम है, ठीक है। हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है। हम इसको कॉलम में एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट कॉलम में C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तीनों ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सेकंड और थर्ड को एज इट इज लिख देंगे। और हमें पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ 0 0 बन जाएगी। फर्स्ट रो है जो, वो फर्स्ट कॉलम है जो ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है।
हमें पता है कि डिटर्मिनेंट में अगर एक भी कॉलम या एक भी रो पूरी की पूरी वो जीरो हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन है। 34th मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास इजा। हमसे पूछा है कि यूनिट मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, हमें पता है कि यूनिट मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 होते हैं, और नल मैट्रिक्स होती है जिसके सभी के सभी एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से वो अपने आप के इक्वल आ जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक है जब उसका ट्रांसपोज करें तो वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब यूनिट मैट्रिक्स भी ये नहीं है, नल मैट्रिक्स भी नहीं है, और स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं हो सकती क्योंकि सभी के सभी पॉजिटिव एलिमेंट है। अगर इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये खुद ऐसे ही बनेगी, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ ए का ट्रांसपोज करने से वो ए के इक्वल है। हमारा नेक्स्ट सम है 35th द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज निलपोटेंट इफ। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हमें पता है, हमने निलपोटेंट की डेफिनेशन की है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स वो होती है अगर हम ए रेज टू पावर एम हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है, नेचुरल नंबर जिसको हम बोल सकते हैं, अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। यहाँ ए रेज टू पावर एम इक्वल टू 0, एम इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमारा नेक्स्ट 36 सम है। ठीक है, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। लेट ए एंड बी बी 3x3 मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऑलवेज करेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट है भी हमारे पास, अगर हम ए और बी का डिटर्मिनेंट लिखते हैं, हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ये सेपरेट हो जाता है। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा और बी का डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट सम है 37th इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल इफ। ठीक है, ए ऑप्शन दिए हैं, ए इंटू ए का ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू ए, और ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 0, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमें ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही पता है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए इंटू ए का ट्रांसपोज वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, चाहे कि हम ए का ट्रांसपोज इंटू ए करें। तो ये बाय डेफिनेशन याद रखना है, ये जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ये उसकी कंडीशन होती है। हमारा 38 सम है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये भी 3704 में आया हुआ है। तो हमें इसका भी फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो इक्वल टू होता है ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1। ठीक है, और यहाँ हमारे पास ऑर्डर 3 है तो ए के डिटर्मिनेंट की पावर 3-1 यानी कि ए के डिटर्मिनेंट की पावर 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। हमारा 39 सम है, इफ ए एंड बी आर 3x3 मैट्रिसेस सच दैट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू है बी का डिटर्मिनेंट देन। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दिए हैं ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू माइनस बी, ए एंड बी आर बोथ ऑलवेज 0 मैट्रिसेस, ए एंड बी कैन बी डिफरेंट मैट्रिस। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट बी के डिटर्मिनेंट के इक्वल है तो वो दोनों मैट्रिक्स डिफरेंट भी हो सकती है, दो डिफरेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी आपस में इक्वल आ सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी, ए एंड बी कैन बी आर डिफरेंट मैट्रिसेस। हमारा 40th सम है, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ट्रेस ऑफ ए इज 1, -1, 0 और नन ऑफ दीज। ठीक है, हमें पता है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 0 होते हैं, और ट्रेस क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट का सम। ठीक है, अगर हम 0 0 को ऐड करेंगे तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा 0, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 0। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ट्रेस ऑफ ए हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट सम है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए का डिटर्मिनेंट -1 है, बी का डिटर्मिनेंट 3 है, देन फाइंड आउट करना है 4 इंटू ए बी का डिटर्मिनेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, 3704 में भी आया है और मेरिटोरियस में भी आया था, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी चेंज थी। ठीक है, मेथड सेम है। तो हमें पता है कि 4ab का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। जब भी कोई स्केलर आता है तो उसको हम कॉमन निकालेंगे,
ठीक है, उसकी पावर कितनी आ जाएगी, जितना हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और साथ में आ जाएगा ए बी का डिटर्मिनेंट। तो ये बन जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और ए बी के डिटर्मिनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 है और बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 192 माइनस के आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट सम है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ठीक है, ये भी रिजल्ट हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा है कि ए इंटू एडजॉइंट ए जो किसके इक्वल होता है, ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। सम है एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, आइडेंटिटी और नन ऑफ दीज, ठीक है। हमें पता है कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की तो उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 होता है, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। और 44th सम है इफ P इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 एंड Q इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 देन PQ इज ऑफ ऑर्डर, ठीक है। हमें पता है कि जब प्रोडक्ट करते हैं तो पहले तो हम ये देखना पड़ता है कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी के नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और जो मैट्रिक्स बनेगी उसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट के नंबर ऑफ रो और सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल आ जाए, ठीक है। इक्वल नहीं, सॉरी, मतलब उन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे तो उसका ऑर्डर बन जाएगा। तो PQ का ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। 55th सम है इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल टू, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, A प्लस B को A माइनस B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये A को A के साथ मल्टीप्लाई किया A स्क्वायर, फिर माइनस के AB, B को करेंगे तो प्लस के BA और प्लस माइनस माइनस के B स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ जाएगा हमारा C। तो हमने ये डायरेक्ट रिजल्ट नहीं यूज कर लेना कि अगर A प्लस बी A माइनस बी है तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। एज इट इज नहीं लगाना, हमने ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखना है। और इसका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हमारे पास ये चीज गिवन है कि AB की वैल्यू VA के इक्वल है, ठीक है। अगर AB इज इक्वल टू BA गिवन होता हमारे पास तो फिर इसका आंसर क्या होता, A स्क्वायर माइनस AB, यहाँ भी हम प्लस AB लिख सकते हैं, और माइनस B स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाता, तब इसका आंसर आ सकता A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास तो A प्लस बी A माइनस B है, ये गिवन नहीं है कि AB इज इक्वल टू BA है, तो फिर इसका आंसर C ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर AB इज इक्वल टू BA गिवन होता तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर होता वो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के इक्वल आ जाता। नेक्स्ट सम है द मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, पूछा है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है या नन ऑफ दीज है, ठीक है। और मैट्रिक्स देख के हमें पता चल जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है अगर इसके डायगोनल सभी के सभी 1 1 होते तो ये आइडेंटिटी बन जाती, यहाँ 1 2 4 है, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिस हमें पता है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 0 होते हैं, तो यहाँ का डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, ठीक है। तो वो सेम मैट्रिक्स A के इक्वल हो गया, ये हमारी A मैट्रिक्स है, तो A का ट्रांसपोज जब A के इक्वल हो जाता है तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है 47th, लेट A बी अ 5 क्रॉस 7 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देन ईच कॉलम ऑफ A कंटेन्स, ठीक है। तो जो सभी कॉलम है उसमें बताना है कि एक कॉलम में कितने एलिमेंट कंटेन करेगी ये मैट्रिक्स, 7 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 35 एलिमेंट, नन ऑफ दीज, ठीक है। हमें पता है 5 क्रॉस 7 का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास 5 रो है और 7 कॉलम है, ठीक है। तो हमारे पास ये फर्स्ट रो आ गई, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। ऐसे हम 5 रो लिख लेंगे। सिमिलर हमारे पास ये 7 कॉलम है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो हमें ये पूछा है कि सभी कॉलम में ईच कॉलम ऑफ A कंटेन्स, तो कॉलम इस साइड होते हैं,
एक सभी कॉलम में कितने कितने एलिमेंट होंगे, 5 आएंगे। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आप डिफाइन कर सकते हो, ऐसे कोई भी एलिमेंट लिख सकते हो। तो हमें ये याद रखना है कि अगर हमारे पास 5x7 की मैट्रिक्स है, उसके ईच कॉलम में जो एलिमेंट होंगे वो 5 एलिमेंट होंगे। इफ A इज एनी m×n मैट्रिक्स देन A स्क्वायर कैन बी फाउंड ओनली। ठीक है, हम A स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास m लेस देन n है, m ग्रेटर देन n है, m इक्वल टू n है और m नॉट इक्वल टू n है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हमें पता है कि हमने A स्क्वायर का मतलब A इंटू A होता है, और फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रो के इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तभी पॉसिबल है यदि हमारे पास n इज इक्वल टू m होगा। ठीक है, मतलब m इज इक्वल टू n भी बोल सकते हैं और m इज इक्वल टू n भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट सम है 49। इफ A का ट्रांसपोज इक्वल टू -a वेयर A इज अ 3x3 मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। ए ऑप्शन है 1 0 -1 2। हमें पता है कि A का ट्रांसपोज माइनस ऑफ A के इक्वल होता है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये रिजल्ट हमने बहुत बार पहले पढ़ लिया है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 0। और 50th सम है फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स A इफ A का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 देन एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, ये भी पेपर में आया हुआ सम है, तो इसका भी हमें फॉर्मूला याद है कि एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू होता है, एडजॉइंट A का जो डिटर्मिनेंट है वो होता है A का डिटर्मिनेंट इसकी पावर n-1। ठीक है, और हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 गिवन है, और n हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, n किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, तो इसकी पावर आ जाएगी 3-1, यानी कि 4 की पावर 2, 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।